बड़ी सावधानी चाहिए इसमें। ये प्रश्न समझिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या सुनना चाहते हो? सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरारस्य सज्जने क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? आजकल क्या बढ़ रहा है? दुराचार। सदाचार में और दुराचार में बहुत बड़ा अंतर है। जो इस अंतर को समझ लेगा 80% वो भक्त बन जाएगा। 20% और भी एफर्ट्स लगेंगे, पर 80% का एक मार्मिक क्वेश्चन है सदाचार और दुराचार। हम कुछ नहीं करते, वाणी से भी दुराचार करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कलम से भी दुराचार करते हैं। लिखने से भी, जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते वो दुराचार ही तो है। किसी को गाली लिखते हैं, दुराचार ही तो है। और आजकल तो दुराचार फैलाने वाली कंपनियां हैं, स्पेशल कंपनियां रखी गई हैं। डू यू नो? बाकायदा दुराचार के लिए कंपनी रखी जाती है, उन्हें पेमेंट दिया जाता है कि तुमको इसके लिए ये लिखना है, बैठो यहां। हाँ जी कि ना जी? ये एक दूसरे पार्टियों पे जो लिखते वो क्या कर रहे हैं? ये सत्संग फैला रहे क्या? मनोबल गिरा रहे हैं लोगों का, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। अब राजनीति मुद्दों के बल पे थोड़ी होती है, अब तो दूसरों के पर्सनल के घरों में घुस घुस के राजनीति होती है। छोड़िए, ये क्या है? दुराचार। दर्शन से भी दुराचार होता है। जब आप गलत दृश्य देख रहे हैं तो वो आप दुराचार कर रहे हैं। वाणी से जब आप गंदा बोल रहे हैं किसी को, तब आप दुराचार कर रहे हैं। जब पैरों से बुरी जगह जा रहे हैं तो आपके पैर दुराचार कर रहे हैं। हाथ किसी दूषित कर्म में लगे हुए हैं तो वो हाथों से दुराचार हो रहा है। इसका मतलब समझे? सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दुराचारी हैं कि सदाचारी हैं, ये हमें फोकस्ड करना होगा। और ये फोकस्ड कैसे होगा? यहां पर प्रश्न नहीं है। आप ऐसा सार तत्व कहिए जिससे हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? जोर से बोलिए। तो जब सदाचार बढ़ेगा तो दुराचार अपने आप लोअर लेवल पे आ जाएगा। आपको बढ़ाना है सदाचार, दुराचार कम हो जाएगा। और अभी हाई लेवल पे है दुराचार, तो सदाचार अपने आप लोअर लेवल पे है, कम में है। आप फिल्में देखेंगे तो सदाचार अपने आप लेवल डाउन हो जाएगा। वो फिर कथा में आप ही के बच्चे कहते, मॉम 24 घंटा क्या देखती रहती हो ये? क्यों? उनको दुराचार मोबाइल से फुर्सत नहीं है ना। ये दुराचार का केंद्र बिंदु बना हुआ मोबाइल। मम्मी छूटे तो छूट जाए, पापा रूठे तो रूठ जाए, पर माई डियर मोबाइल, डोंट गो अवे फ्रॉम माई साइड, डोंट गो अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर मत जाना। आई कांट लिव विदाउट यू माई डियर मोबाइल, आई कांट लिव विदाउट यू। वेन आई स्लीप प्लीज यू स्लीप विद मी। When I go, please go with me. When I go to washroom, please come to me. ये मोबाइल ब्रह्मांड की सबसे उत्तम पवित्र वस्तु है। ये मोबाइल बाथरूम में भी जाके कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। बताओ, ऐसी धातु से बना ये मोबाइल है कि ये मोबाइल कहीं ले जाओ या शुद्ध नहीं होता। एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, अब जाते हैं तो जाना ही पड़ता है, और जब कहीं भी चले जाओ तो मोबाइल चालू है। अशुद्ध से अशुद्ध जगह पे चले जाओ, हेलो, अरे भाई तू यहाँ आया हुआ काम है, कर खत्म कर पहले पे, जब फिर हेलो। बुरी से बुरी अशुद्ध जगह पे हम चले जाते हैं, पर वहां भी मोबाइल हल रहा है। ये कितनी गंदी बात है। सबसे बड़ा दुराचार का पृष्ठभूमि शोरूम अगर कोई है तो वो मोबाइल है।
हमें पता है आपसे ताली बज नहीं सकती, क्योंकि मोबाइल का मोह कहां है। कई लोग कथा सुनते तो मोबाइल फ्रंट पे रख के सुनते हैं ऐसे। किसी का फोन अगर अर्जेंट हुआ तो कथा छोड़ के चले जाएंगे और फिर जाएंगे पीछे। विशेषता मेरे कार्यकर्ता लोग एकदम पीछे जाके हलेंगे, हेलो हाँ हाँ अच्छा हो गया काम, हो गया डन, हो गया डन, हाँ डन हो गया, अच्छा ठीक है बाद में बहुत बात करता हूं, अभी कथा चालू है। यूं फ्रंट पे रख के यूं। मैं बेंगलुरु वालों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं जब मैं बाहर था ना, कहीं बाहर भी तो था, मैं अमेरिका में था, मैं कनाडा में था, भारत के लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी ना। जब तक कथा भारत में हो तब तक कोई बात भारत की नहीं करनी हमको, और जब अमेरिका कनाडा में हो तो हम तो वहां की बात करते ही नहीं। क्या जरूरत है अंधे नौते दो जनिया में। पर सच बताइए, क्या ये सच नहीं है? कितना बड़ा आतंकवादी है मोबाइल, कितना इसने हमको कब्जे में ले रखा है। हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता जितना मोबाइल का चल रहा है। लोग कहते तुमने जादू कर दिया हम पे। सच बताएं तो आजकल मोबाइल ने ही सब पे जादू कर रखा है। कोई किसी की अटैचमेंट किसी में नहीं है। अब किसी के छोड़ जाने पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल रहना चाहिए साथ। Am I right or wrong? तो मोबाइल कौन है? दुराचारी। कौन है? जितना इस दुराचारी का संग करोगे आपका सदाचार आपसे दूर हो जाएगा। अगर इसको सदाचारी बनाना है तो इसको भी पवित्र बनाओ अपनी तरह। इसमें अच्छा ही देखना है, इसमें अच्छा ही सुनना है। बाथरूम जाए, वॉशरूम कहते हैं अमेरिका में ना, बाथरूम हमारे यहाँ कहते हैं, तो बाथरूम वॉशरूम दोनों आ जाते कभी कभी। जाएंगे तो कभी भी मोबाइल को साथ लेके न जाएं, अशुद्ध हो जाएगा वो भी। ये भी तो धातु ही है ना, तो अशुद्ध होगा। और वो अशुद्ध 24 घंटा जिम में पड़ा रहेगा तो तुम शुद्ध हो ही नहीं सकते। ये विशेष बात बता रहे हैं हम। ये कोई स्वर्ण कभी अशुद्ध नहीं होता, ध्यान रखो। धातुओं में स्वर्ण एक ऐसा विषय, कहीं ले जाओ ये अशुद्ध नहीं होगा, बाकी हर चीज अशुद्ध होगी। और ये स्वर्ण का है नहीं तेरा मोबाइल, तो अशुद्ध होगा। तो इस मोबाइल से भी ये प्रण कर लीजिए कि इसे भी सदाचारी बनाएंगे। जब कथा होगी तब खोल के बैठ जाएंगे। अभी हम मुंबई में कथा कर रहे थे, कौन कौन कथा मोबाइल पे सुन रहा था? बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, राइट? तभी तो हम सोचे हमारे व्यूज इतने कम क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे चेलाओं को ही हमसे लेना देना नहीं है। तो जब तुम्हें हमसे लेना देना नहीं है तो भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात, न तू मेरो न मैं। जिनने हमारी चिंता है उनने ही हमें ही उनकी चिंता है, और जिनने हमारी चिंता ना है हमें ना है। क्योंकि तुम तो यहीं तो संग निभाओगे, बेंगलोर में आएंगे एक बार मिल लोगे, एक बार मिल लोगे 501 रुपये चढ़ा दोगे, कोई 101 चढ़ा देगो, कोई एक कुर्ता लिया आवेगो। कुर्ता ये भी अपने यहाँ का ही ला के पहन रहे हैं, तुम्हारा नहीं है। हाँ क्लियर बता दें, अपने यहाँ का लाए हैं यहाँ तो। सच यह है जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उनकी चिंता करता है, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उनकी चिंता नहीं करता। ये पॉइंट नोट करने वाला है, भगवान ने दिया अभी। जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उसकी चिंता क्यों करे? फिर उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता करता है यमराज, आ जाओ हम तुम्हें शुद्ध करेंगे, कसम से तुम्हारी कसम। नरकों का प्रावधान किसके लिए? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता उनके लिए है ना। बोलो ये प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता वो नरक जाएंगे, और जो ईश्वर का चिंतन करते हैं उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं, उन्हें अपने यहाँ लगाते हैं कि यहाँ लगे, इस कमरे में रहेगा ये। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई प्रिय रिश्तेदार आए
तो उसे तुम ये थोड़ी कहोगे कि होटल चले जाओ, उसे कहोगे नहीं नहीं, अरे कमाल करते आप, होटल में रहोगे, इधर आओ, आप यहाँ रहना हमारे साथ। और कोई वैसा ही आ जाए अक्खड़ टाइप का जिससे कभी बनती नहीं, करवा दिया हो फलाने होटल में, वो एयरपोर्ट के पास है, आपको इजी रहेगा, बेंगलोर में 1.5 घंटा आपको आना नहीं पड़ेगा, बड़ा ट्रैफिक रहता है। फिर जब मन का नहीं मिलता तो उसे प्रॉब्लम गिना देते, यहाँ इतनी बसेज हैं, ट्रैफिक है, बड़ा जीना मुश्किल है यहाँ पे, आप वहीं रहो एयरपोर्ट पे ही, कमरा हम बुक करा दे रहे हैं। और कमरा तुमने बुक करा दिया, खाने पीने का खर्चा तो बचा कम से कम, और टेंशन बची, अलग बात नहीं करना पड़े, फुर्सत में रहे, कोई टेंशन लेनी नहीं पड़े, वहीं रहो। तो भगवान ने धर्मशाला बनवा रखी यमराज के यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो भगवान का चिंतन नहीं करते। यमराज को मैनेजर बना रखा है कि तुम इनकी टेक केयर देम, इन लोगों की टेक केयर तुम करो, और जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भगवान करते। तुम होटल में रुकोगे कोई, अरे पागल हो गया, तुम यहाँ आओ हमारे पास, हमारे यहाँ रुको। तो जिनको चिंतन है परमात्मा का, परमात्मा को चिंता है उनकी, और जिनको चिंतन नहीं है परमात्मा का, परमात्मा भी उनकी चिंता नहीं करता। द सेम थिंग, हम गुरु जी ठहरे तो जो हमारी चिंता करे तो हम वहाँ की चिंता करें, और जो हमारी चिंता न करे तो हम क्या ही करें रे, तू अपने घर बैठो रे, हम अपने घर बैठे। सच मानिए, आप सब लोग इसलिए प्रिय हैं हमें कि आप हर कार्य छोड़कर भगवान की कथा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। गुरु को वही लोग प्रिय हैं जो सेवा करते हैं धर्म की, जो सेवा करते भगवान की, वही लोग प्रिय हैं। तो आप सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद है चिंतन। तो जैसे मूवी देखने वाले लोग फर्स्ट मूवी का फर्स्ट शो देखते हैं, वैसे भगवान के भक्त, परम भक्त जो होते हैं, भगवान के अनेक अनेक पुराणों का चिंतन करना चाहते। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है?